2024 का आगमन हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 की हर तरफ चर्चा है। हर नेता राजनेता इसी को लेकर गणित और चुनावी पोस्टर नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के टिकट बंटवारे और उनकी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। किस तरीके से किस लोकसभा सीट को अपने पाले में किस नेता और किस समीकरण के जरिए लाया जाएगा। आज इसी कड़ी में यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ के जातिगत राजनीतिक समीकरण कुछ अहम हैं। वर्तमान में ये सीट भाजपा के कब्जे में। यहाँ से अजय मिश्रा टेनी सांसद हैं। अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, इससे इनकी हैसियत का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इस बार अजय मिश्रा टेनी को लेकर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बरकरार है। तिकोनिया कांड के बाद, तिकोनिया याद होगा किसान आंदोलन के समय थार वाला कांड, यहाँ से अजय मिश्रा टेनी की टिकट कटने की चर्चा रही है। लेकिन दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि इन्हें टिकट हर समीकरण को साधते हुए अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये सीट इनके दबदबे वाली भी है। यहाँ से उम्मीदवार वो पकड़ नहीं बना पाएगा। लोकसभा के पिछले 2 चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी मजबूत रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया है, लेकिन लखीमपुर खीरी सीट से सपा को भी कई बार मौका मिला। केवल सूबे की बसपा पार्टी ऐसी है जिसके लिए सूखा रहा है। 2014 के चुनाव में यहाँ पर परिणामों की नज़र डालने पर बसपा ने बेहतर प्रदर्शन किया अन्य बार के मुकाबले, लेकिन 2024 में फिर चुनाव होने हैं। क्या इस बार बसपा अपना सूखा खत्म करके खाता खोल पाएगी, या फिर एक बार फिर से इस सीट पर भगवा लहराते हुए बीजेपी ले जाएगा। जातिगत राजनीतिक और लोकल समीकरण, हर समीकरण आपके सामने लेकर आएंगे, जो समीकरण बताएंगे कि वाकई में ये किधर जाएगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। नेपाल से सटा हुआ यह इलाका उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अहम और सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी और इस बार भी कड़ी टक्कर की उम्मीद है। इस सीट पर जातिगत गणना में देखें तो 19 लाख मतदाता पिछले जनगणना के अनुसार है, जिसमें 4.5 लाख ब्राह्मण, 3.5 लाख ठाकुर, 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता, 2 लाख कुर्मी मतदाता, 1.5 लाख यादव मतदाता और 1.5 लाख के करीब दलित और 3.5 लाख ओबीसी के अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। भाजपा ने इस सीट पर अपने सांसद अजय मिश्रा टेनी को उम्मीद है कि दिल्ली से जो अभी जनवरी 2024 तक समीकरण मिल रहे हैं, संकेत अच्छे हैं कि इनका टिकट लगभग पक्का है, लेकिन अंतिम घोषणा तो दिल्ली से होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये एक ब्राह्मण है, इन्हें ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलने की भी उम्मीद है और इस सीट के समीकरण पे भी सबसे ज़्यादा मतदाता ब्राह्मण के हैं, तो बीजेपी इनका टिकट बहरहाल 1 इंच भी इधर उधर करने की गुंजाइश में नहीं रखती है। सपा ने इस सीट पर अपनी महिला नेत्री पूर्वी वर्मा को टिकट दिया था और इस बार भी ये ठाकुर वर्ग से आती हैं। इन्हें ठाकुर, यादव, मुस्लिम और दलित जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। यूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल ही गया है, लेकिन टिकट में नाम आना और पहले प्रयास लगाना अलग बात होती है। बसपा ने इस सीट पर अपने पूर्व सांसद जफर अली नकवी को टिकट दिया, जो कि एक मुस्लिम है। उन्हें मुस्लिम, दलित और कुछ अन्य पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलने की उम्मीद है। वाकई में इनका टिकट कितना क्लियर होता है, उनके समर्थक अलग बताते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस से यहाँ विधायक राजेश वर्मा को टिकट मिल सकता है, जो कि कुर्मी वर्ग से आते हैं। इन्हें कुर्मी, मुस्लिम और कांग्रेस के वफादार मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई वाली यात्रा निकलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा हो सकता है, इसका प्रभाव देखने को मिले, लेकिन क्या इन यात्राओं का समीकरण मोदी लहर या मोदी वाले राम मंदिर 2024 के समीकरण को क्रॉस कर पाएगा? अभी तो प्रदेश में राम मंदिर की लहर 22 जनवरी को आनी बाकी है। इसके बाद से चुनावी माहौल अपने चरम पर होगा। ये सीट जिसके अंदर 5 विधानसभा आती हैं, पालिया, निशागधन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर खीरी। इसकी स्थापना इस सीट की 1957 में हुई है। 17वीं लोकसभा में यहाँ अजय मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी के विजय रहे
और इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 सीट। इतर अगर बात करें विधानसभा 2022 में, तो बीजेपी के पाले में गई, यानी लोकल मतदाता यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में है तो अधिकतर जगह पर मोदी के नाम या केंद्र के नाम पर, लोकसभा में तो मोदी का नाम जरूर सुनने को मिलता रहा है। 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा की बात करें तो पलिया में वर्तमान विधायक हरविंदर कुमार सहनी और निधासन से शशांक वर्मा, गोकर्ण नाथ से अमन गिरी, श्रीनगर से मंजू त्यागी, लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी की इस समीकरण को निभाने में अगर भूमिका की जाए तो लखीमपुर खीरी की एकमात्र एससी सीट है श्रीनगर, जहां मंजू त्यागी विधायक बनी है। वहीं अगर यहां से अलग अलग समीकरणों पर गौर किया जाए अगर राजनीतिक मंशाओं से, तो यहां पर भी कई और समीकरण बने हैं। ये सीट 1957 में बनती है और इस सीट के बनते ही यहाँ कुछ वक्त राय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद बनते हैं। फिर 1962, 67 और 71 में बाल गोविंद वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बनते हैं। फिर सूरज बहादुर शाह भारतीय जनता पार्टी के 1977 में इमरजेंसी के बाद वाली लहर में जनता पार्टी के सांसद बनकर जाते हैं। और फिर से 1980 में जब चुनाव होता है तो बाल गोविंद वर्मा फिर से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 1900 ये भी कांग्रेस के थे। 1980, 84 और 89 में उमा वर्मा लखीमपुर खीरी की सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीट से की जीतती हैं। 1991, 96 और 96 में गेंदालाल कनौजिया भारतीय जनता पार्टी के सीट पर अपनी विजय पाते हैं। और 1998, 99, 2004 में समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पाले में सीट लाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं जफर अली नकवी, जो अब बसपा के बताए जाते हैं, लेकिन ये 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सीट को विजय करके कांग्रेस की झोली में ले जाते हैं और यूपीए सरकार में पहुंचते हैं। 2014, 2019 में अजय मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते हैं। लखीमपुर खीरी के किसान आंदोलन के समय तिकोनिया कांड के बाद बहुत अधिक चर्चा में आए अजय मिश्रा टेनी। क्या वाकई में तीसरी बार इस विधानसभा, जिस पे 5 विधानसभा सीटों को बीजेपी जीत चुकी है, यहाँ लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएंगे या फिर जनता किसी और को मौका देगी? बहरहाल इस समय हम बात जिन समीकरणों की करते हैं तो यहाँ क्या समीकरण कैसे रहे उस पर नज़र डालने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 पर नज़र डालें तो यहाँ बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी को 6,09,569 यानी 53.63% मत मिलते हैं। और इनकी टक्कर होती है समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पूर्वी वर्मा से, जो 3,90,782 यानी 34.38% मत पाती हैं। कांग्रेस के जफर नकवी जो पूर्व में सांसद थे, वो 92,115 यानी 8.11% पर समझ जाते हैं। भाकपा के बीपीएस शुक्ला 11,857 के साथ 1.04% मत पाते हैं। और यहाँ पर नोटा को 8,750 मत मिलते हैं, यानी यहाँ पर नोटा को समर्थन देने वाला जो किसी को नहीं पसंद करता है वो 8,750 लोग हैं। बहुमत और अलग अलग आंकड़ों में यहाँ पर नज़र जीत मिलती है 2,18,807 मतों से, जो कि 19.2% समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ज़्यादा थी। ये 2019 के नतीजे हैं। अब मोदी लहर पहली, जिसे 2014 का चुनाव कहते हैं, जब यूपीए को मात देकर केंद्र में मोदी सरकार बनी, उस चुनावी समीकरण में अजय मिश्रा टेनी इसी सीट से 3,98,578 यानी 36.98 सीधे 37% मत पाते हैं। बसपा के अरविंद गिरी से इनकी टक्कर होती है, वो दूसरे नंबर पर 2,88,304 यानी 26.75% मत पाते हैं। कांग्रेस के जफर अली जो इससे पहले सांसद थे, उन्हें 1,83,940 मत यानी 17.06% मिलता है। सपा के रवि प्रकाश जो इससे पहले 3 बार सांसद रहे हैं, उन्हें 1,60,112 यानी 14.85% मिलता है। भाकपा के बीपीएस 16,401 मत पाकर
1.5% के इर्द गिर्द रहते हैं। इस सीट पर नोटा को 12,031 मत मिलते हैं और यहाँ पर 1,10,247 मतों से अजय मिश्रा टेनी बसपा के अरविंद गिरी से चुनाव जीत जाते हैं। यानी इस समीकरण, इस लोकसभा सीट के समीकरण भी इर्द गिर्द हैं। आगे के समीकरण और चुनाव के नतीजों पर नज़र डालने से पहले यूपी की 80 विधानसभा सीट में से 65 पर समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को मात देकर मोदी लहर में बीजेपी 2019 के चुनाव जीती थी। समाजवादी को 5, बसपा को 10 और 1 कांग्रेस को मिली थी। बहरहाल इन लोकसभा सीटों के समीकरण से अलग कुछ भी आपको असामान्य लगे या कुछ डाटा में 19-20 समझने में या रिसर्च करने में दिक्कत हो गई हो या कुछ भी इनकरेक्ट हो तो नीचे कमेंट करा उससे बताएं, हम आगे सुधारेंगे या कमेंट करके या टैग में अंदर हम अवगत करा देंगे। विशाल की रिपोर्ट में सीधे सपाट कम शब्दों में आपके सामने हर लोकसभा सीट के समीकरण समय मिलते आपके पास आते रहेंगे। जय हिंद। ऐसी रिपोर्ट को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय